तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली आज जो हम सिखाने वाले हैं आपको सिखाने वाले एक्सेल और एक्सेल के एडवांस फीचर्स। बेसिकली इस क्लास में, इस ट्रेनिंग में आपको मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि एक्सेल में क्या होता है। मैं आपको बस इतना सिखाऊंगा कि एक्सेल के जरिए आप अपने काम को स्पीड से कैसे कर सकते हो, टाइम जो किल करता है उस टाइम को सेव कैसे कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। बस आज का मेन पर्पज ट्रेनिंग का यही है, क्योंकि एक्सेल तो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में नॉर्मली बच्चों को 60 से 65 घंटे में सिखाते हैं सारी चीजें, तो इतना हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं 9 घंटे। तो इसलिए मैंने डिजाइन किया हुआ है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कि मैं खुद तकरीबन 8 साल इस फील्ड में एज ए माइक्रो मैन वीडियो डेवलपर मैंने काम किया है। तो मुझे जो फील हुआ है कि मुझे क्या क्या आना चाहिए रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए और टाइम सेविंग के लिए और 100% एक्यूरेसी देने के लिए, बस वही आपको मैं पास करता हूँ। ज्यादा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं IBT इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग को रन करता हूँ। हमारी ये ट्रेनिंग इनका ऑनलाइन होती है और इंडिया रेस्ट ऑफ द इंडिया, और हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनल हमारे जितने भी ट्रेनर हैं सारे प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी समान कंपनी में वर्किंग है, क्योंकि जिस लेवल की ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं कोई ट्रेनर कोई टीचर नहीं दे सकता, कोई वर्किंग प्रोफेशनल नहीं दे सकता। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की आपकी ट्रेनिंग। सबसे पहले शुरुआत में थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो हाफ एन आवर 1 आवर के आसपास। कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको आती होगी, कुछ चीजें आपको नहीं आती होगी। अब मुझे ये तो पता नहीं कि आपको कितना आता और कितना नहीं आता है, इसलिए मैं अपना शेड्यूल लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल के लिमिटेशन के बारे में। एक्सेल अगर जब सीख लेते तो उसका नेक्स्ट स्टेप आता है VBA प्रोग्रामिंग। तो लिमिटेशन वहां पे काफी हेल्पफुल होता है। नॉर्मल एक समय आपके लिमिटेशन काफी हेल्पफुल होती है। तो किसी भी फंक्शन, किसी भी टॉपिक का लिमिट जानना हो आपको, कि लिमिट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास आपके एक्सेल में कितने रो एंड कितने कॉलम है, या फिर आपके पास कितने एक सेल में कितना टाइप कर सकते हो, कितने वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हो। इस तरह की एक लिमिटेशन जानना जरूरी है, क्योंकि जिस फीचर्स में हम काम कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, उसकी हमें लिमिटेशन पता होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम फेस होती है तो हमें पता चल सके कि लिमिटेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम्पल, कभी कभी हम फॉर्मूला सही लगाते हैं, पूरा स्टेप सही होता है, जब बड़ा फॉर्मूला हम लगाते हैं सब चीज सही होता है, फिर वो एरर देता है, क्योंकि एक सेल में नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइप करने की एक लिमिटेशन होती है। तो लिमिटेशन डालने के लिए आप F1 प्रेस करके ला सकते हो। अच्छा, कौन सा वर्जन सीखना है, 7 या 13? सबके पास 13 है? हमारे IT वाले को बुलाओ जरा, जो IT इंचार्ज है उसको बुलाओ पहले आप। जो IT इंचार्ज काम है नहीं हमारे पास दोनों है। एक काम कर देते हैं, हम 7 को बेस लेके चलते हैं। एक चीज 7 के साथ है, जो नई फीचर अपडेट आया है उस पर 13 पे आपको अपडेट करें। और आपके पास अभी 7 नहीं है, लेकिन नेक्स्ट तो आपके पास 13 ही आने वाला है ना, जो आप 7 को छोड़ोगे तो। अगर आपने 7 कर दो तो 13 कर सकते हो, 13 से 7 7 बेस लेके चलते हैं। हाँ, फिर 13 में जो नया अपडेट है, क्योंकि जो 7 में फीचर है वो 13 में तो है ही है, कुछ फीचर 13 में नया आया है, कुछ चीज बता देंगे आपको। तो सबसे पहले आपको किसी भी फीचर्स के बारे में जानकारी लेना है एक्सेल के बारे। जैसे कि आप जानना चाहते हो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता है क्या है, बस उसका आप कर्सर ले जाइए, आपको उसकी स्क्रीन टिप्स मिल जाती है। एक मिनट, यहाँ से मैंने स्क्रीन टिप्स हटा रखा है। जैसे जैसे कर्सर लेके जाएंगे उसकी स्क्रीन टिप्स आपको दिख जाएंगे, और इसी पे आप F1 प्रेस कर देंगे तो आपका एक्सेल हेल्प खुलेगा। उस हेल्प में ऑटोमेटिकली उसी ऑप्शन का डिटेल आएगा जिससे आपने कर्सर रखा। ये बाय डिफॉल्ट आपके एक्सेल हेल्प में होता है। और किसी भी फीचर्स के बारे में जानने के लिए आप लोग मोस्टली गूगल पे या कहीं और सर्च इंजन में सर्च करते हैं। एक बता दो, जो गूगल या अदर सर्च इंजन में आपको जो ऑप्शन के आंसर मिलते हैं, डिटेल मिलते हैं, वो सही नहीं होते, क्योंकि आप
सर्च इंजन से कहाँ से आता है? गूगल से कहाँ से आता है? किसी का ब्लॉग किसी की वेबसाइट से आता है, किसी ने ब्लॉग वेबसाइट हम जैसे लोगों ने डाला है, आप जैसे लोगों ने डाला है, जरूरी तो सही होगा। इसलिए कभी भी किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर आपको हेल्प लेना है तो एक्चुअल हेल्प से ही लो। एक्चुअल हेल्प में आपको समझ में नहीं आता या नहीं देख पाते देन आप गूगल पे जाओ तो आपके लिए सुटेबल रहेगा। उसी तरीके से अगर मुझे एक्सेल के लिमिटेशन के बारे में जाननी है तो हम जस्ट F1 प्रेस करेंगे और सर्च, ऊपर जो आपके हेल्प का सर्च है इस सर्च पे जस्ट सर्च करेंगे लिमिट, सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा। ये आपके एक्सेल के हर फीचर्स की मैक्सिमम लिमिट है। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आप इसको संस्कृत के श्लोक की तरह रटते रहो, बट एक बार इसको मेमोराइज कर लो, एक बार इसको स्टडी कर लो ताकि इन फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम हुआ तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक सेल में नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइप करने का एक लिमिट है, एक सेल में कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी वेबसाइट से या किसी पीडीएफ से हम डेटा को कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट करते हैं तो एक ही सेल में आ जाता है, फिर उसको हम टेक्स्ट को कॉलम करके उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो उस समय आपको पता रहेगा कि क्या इसकी लेंथ 32,767 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है आपका पीडीएफ में, हो सकता है आपका कुछ टेक्स्ट यहाँ से कट गया, क्योंकि इससे ज्यादा कैरेक्टर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एक सेल के अंदर। इस तरीके से आप कितने पेजेस बन सकते हैं, रो की हाइट, कॉलम की हाइट कितना बड़ा कर सकते हो, कितने रो एंड कॉलम है, वन टाइम में कितने वर्कबुक आप खोल सकते हो, कितने वर्कशीट ले सकते हो, कितने कलर है, कितने नेम रेंज है, तो सारी चीजें हैं। बस इसको एक बार स्टडी करके आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपके एक्सेल के अंदर ही अवेलेबल है, आपको कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट केस इसका। दूसरी चीज जब हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो उनको शॉर्टकट की जानकारी रहने की बड़ी जिज्ञासा होती है। हर कोई शॉर्टकट पे काम करना चाहता है। हम कोई भी ऑप्शन, कोई भी काम को हम माउस के जरिए भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं। माउस के जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं और शॉर्टकट क्या होता है हमारा कैरेक्टर इंटरफेस के जरिए होता है। देखा गया है कि जो माउस से काम करते हैं और जो आप कीबोर्ड से काम करते हैं उनकी स्पीड में फर्क होता है। ऐसा नापा गया है कि 20 से 30% आपका स्पीड कीबोर्ड के जरिए इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको शॉर्टकट जानना हो, किसी भी ऑप्शन का शॉर्टकट जानना हो, तो आप जब उस पर कर्सर लेके जाएंगे आपको उसका शॉर्टकट दिख जाएगा। अब उसका शॉर्टकट हुआ तो इसकी भी अगर आपको एक लिस्ट चाहिए जिसको आप अपने वर्क स्टेशन पे प्रिंट आउट लेके लगा सकते हो ताकि आप अगर काम करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं तो आप दे सकते हो, तो जस्ट F1 प्रेस कीजिए, यहीं पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च कीजिए शॉर्टकट, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की, ये आपके शॉर्टकट है। एक्सेल जितनी शॉर्टकट अवेलेबल है सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाए। कौन सा वर्जन है आपका, कौन सा वर्जन है? नहीं एक्सेल कौन सा यूज कर रहे हो आप? हिंदी से देखिए। देखिए एक चीज है, सर्च भी यहाँ देखिए आपका यहाँ पे ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन होता है, उसको ऑफलाइन कर लो। ऑनलाइन सिलेक्टेड है तो फिर वो हेल्प जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से लेगा। अगर दूसरा रीजन से फिर भी नहीं आता है, इसका मतलब है कि आपके आईटीडी में हेल्प का जो सेटअप है आपके इसके साथ इंस्टॉल नहीं किया। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज करते हैं ना, जिसके साथ जिसका सॉफ्टवेयर होता है साथ ये भी आता है, लेकिन जब ऑफिस में जब परचेज होता है तो लोग कस्टमाइज करके परचेज करते हैं, तो वो चीज छोड़ देते हैं। आपने यहाँ पे ऑफलाइन कर दिया, यहाँ नीचे साइड में होगा, टाइम के ऊपर आता है।
अगर आपको सिस्टम में नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से भी ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के office.com पे जाओ, वहां भी आपको मिल जाएगा। ये चीज वहीं से आती है। बेसिकली आप ऑनलाइन कर लोगे यहाँ पे, तो चलो साइट से मैंने यहाँ पे तो ऑनलाइन कर लिया। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन आ रहा है। अब ये पूरा अपडेट लेके आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब देख रहे हैं पूरा ऑफिस का जा रहा है, चेंज हो गया फिगर। इसमें जो नया शॉर्टकट है वो अपडेट हो गया। हाँ नीचे ऑनलाइन यहाँ पे होता है कनेक्टेड ऑफिस ऑनलाइन, तो आपस में ऑफलाइन कर दिया। अब देखिए इसमें चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। 13 में आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल में 13 डायरेक्ट ऑनलाइन है, 13 ऑफलाइन नहीं है। 13 में आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, सारा ऑनलाइन। ओके तो अगर शॉर्टकट की लिस्ट आपके पास नहीं आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे देता हूँ, चिंता मत कीजिए। तो आईडी भी देगी ना आपको। आप से बात कर रहे हो, आगे आदमियों के पास नहीं है कि आप लोग सबसे पहले फॉर्मूले की बात करती है। फॉर्मूले हम यूज करते हैं अपने डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे वो आपका डेटा स्ट्रिंग हो, डेटा न्यूमेरिक हो या डेटा और भी कुछ हो। तो उसमें सबसे प्रॉब्लम आती है कि आपको हर चीज के लिए फॉर्मूला पता है या नहीं है, इससे प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, कि जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, ये जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर के जो ऑपरेटर है जो सामने से दिख रहे हैं आपके, इस ऑपरेटर को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना किसी फॉर्मूले यूज किए। मतलब कि जो जिस काम को, जिस कैलकुलेशन को आप नोट पैड पे कर सकते हो, वो सारे कैलकुलेशन को आप एक्सेल पे भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको या ग्रोथ निकालना। अब ग्रोथ की बात करते हैं कि अगर आपकी कंपनी की Q1 और Q2 है, किसी टीम की Q1 में इस क्वांटिटी है, Q2 में इतनी क्वांटिटी है। आपको पता करना है कि अगर सेल बढ़ी या घटी है तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। ग्रोथिंग पॉइंट क्या है, ग्रोथिंग परसेंटेज क्या है। तो ग्रोथ का परसेंटेज निकालने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है या नहीं है आपको पता नहीं किसी वर्जन में। तो लेकिन आपको तो पता है कि अगर मुझे इस चीज को नोटपैड पे सॉल्व करना हो सेम कॉलम से, तो मैं उससे इजीली कर सकता हूँ। सिंपल सा उसके लिए कि Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1। सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि Q2 को माइनस करेंगे Q1 से, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे Q1 से, हमें ग्रोथ परसेंटेज निकल जाएगा कि Q2 एंड Q1 में कितना परसेंट ग्रोथ है। तो इसी चीज को हम एक्सेल पे करते हैं। तो एक चीज है कि आप जब भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हो तो स्टार्टिंग हमेशा इक्वल होना चाहिए या फिर प्लस से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इक्वल से करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला है Q2 माइनस Q1। इसमें दो तरीके, एक तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दूं कि यहाँ पे 125 माइनस 852,
इससे फायदा इसमें क्या होगा कि आपका हो तो गया, लेकिन अगर कुछ अपडेट करते हो तो आपका अपडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेल से लिंक नहीं है। जब सेल से लिंक करना होता है तो हम उसकी एड्रेस लेते हैं, मतलब कि Q2, इसमें Q2 कहाँ पे टाइप है? B2 पे। B2 कैसे पता चला हमें कि B कॉलम है और 2 रो है, इसलिए B2। B2 माइनस A2। अब यहाँ पे आपको बोट मास मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। 10th में 12th में आपने पढ़ा होगा, शायद याद हो तो। इसमें अगर डायरेक्टली आप डिवाइड बाई A2 कर दिया आपने तो ये रिजल्ट आपका गलत देगा। ये रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है? अब इसको आपको चेक करना है कि फॉर्मूला का स्टेप क्या है, किस स्टेप से वर्क कर रहा है। तो फॉर्मूला एवलेट होता है इसमें। यहां पे आप एवलेट 1 by 1 कर सकते हो। ये देखिए क्या किया कि पहले डिवाइड कर रहा है, देन एम माइनस कर रहा है। ये आपकी जो फॉर्मूला बार होते हैं, आप मैम कैसे एवलेट करना, क्लिक कीजिए और एवलेट पे क्लिक कीजिए। 1 by 1 स्टेप बताएगा किस स्टेप से आपका फॉर्मूला परफॉर्म कर रहा है। इसलिए क्योंकि इसमें हमने बोर्ड मास मेथड अप्लाई नहीं किया, क्योंकि डिवाइड पहले होता है बोर्ड मास मेथड के जरिए। तो हम इसको क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। एक बार स्क्रीन बढ़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। हमने यहाँ पे लिखा B2 माइनस A2 डिवाइड बाई A2। Q2 B2 क्या है? Q2 है। Q2 माइनस Q1, A2 आपका Q1 है, डिवाइड बाई A2 जो कि Q1 है। अब क्या है कि ये आपका अगर नॉर्मल मैथमेटिक कंसेप्ट यूज करें तो इसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 100 भी होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता। एक्सेल के अंदर में अगर आप परसेंटेज पे यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करते हैं, अगर जो 2007-13 यूजर है वो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, या जो 2003 यूजर है सिंपल सा इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और आपके साथ जो 5 है परसेंटेज का सिंबल, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज की बात आई तो यहां पे एक चीज देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे 12 लिखा है, इसके बाद अगर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी हम परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करते हैं किसी मोड में, शॉर्टकट के जरिए ऑप्शन पे क्लिक करके आप फॉर्मेट करते, वो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देता है। तो इस केस में आपको क्या है कि आप टाइप करते समय ही परसेंटेज का सिंबल लगा दो, अगर नहीं तो फिर आपको 0.12 लिखना पड़ेगा, देन इसे परसेंटेज का सिंबल आप लगाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास काफी डेटा है, जैसे ये डेटा आपके पास, ये जो आपके पास अमाउंट नहीं, मान लो कि ये आपका ये है कमीशन है, ये सारे आपके परसेंटेज में होने चाहिए, बट परसेंटेज में नहीं है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। माने जो 31 दिख रहा है, इस 31 पे आपका होना चाहिए 31%। तो कैसे होगा, किसी पास आइडिया है? मैं आप लोगों का तरीका देखना चाहता हूँ, आप लोग क्या यूज करते हैं, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। तो फिर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 3100 परसेंटेज हो जाएगा। मान लीजिए आपके ऑफिस में ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो क्या करोगे? कॉपी का वैल्यू पेस्ट करोगे। तो इसके लिए आपको चलिए पेस्ट स्पेशल का मेथड मैं आपको समझाता हूँ। पेस्ट स्पेशल आप तो डेली यूज करते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी नई चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा। पेस्ट स्पेशल भी हर चीज में कॉमन है, जितने वर्जन है सब में कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेस्ट स्पेशल से, आप तो साथ साथ कर भी सकते हो। ओके, अब
पेस्ट स्पेशल का एक तो जनरली कॉपी पेस्ट होता है, जो बिगिनर है वो सीख जाइए कि एक तो जनरली कंट्रोल सी कंट्रोल वी होता है, जैसा डेटा वहां पे होता है सेम डेटा यहाँ पे आपको दे देता है। पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इस एरिया आपने कॉपी किया है उसमें से आपको क्या क्या चाहिए। अगर आपने पेस्ट ऑल किया या जस्ट कंट्रोल वी किया तो क्या होगा, जैसा था सेम टू सेम यहाँ पे डेटा आ जाएगा। बट इसमें क्या है कि आपके पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि फॉर्मूला, इसमें सिर्फ फॉर्मूला आएगा, मतलब कि जो फॉर्मूला वार में दिख रहा है वो चीज आएगा। जरूरी नहीं कि फॉर्मूला होगा तभी आएगा, अगर आपने टेस्ट में फॉर्मूला किया तो फॉर्मूला वार की चीजें आती है। अगर इसमें फॉर्मूला हुआ तो मैं कुछ फॉर्मूले डाल देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट एज ए फॉर्मूला। क्या देखिए फॉर्मूला आ गया। ये क्या करता है कि आपके फॉर्मूले वार से कॉपी करता है, जो फॉर्मूले वार के अंदर होता है जस्ट उसी को कॉपी करके पेस्ट करता है। एक होती है आपकी पेस्ट एज ए वैल्यू, वो क्या करती है कि जो कंटेंट सामने दिखता है जस्ट उसको पेस्ट करता है। इसको भी कर सकते हो कि फॉर्मूला रिमूव करके, फॉर्मेट रिमूव करके सिर्फ वैल्यू डालता है। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट एज ए वैल्यू। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस कंटेन ही नहीं है, डिफरेंस आपका यहाँ, ये आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पे आपके फॉर्मूले नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूले हैं क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एक को डिलीट करता हूँ बाकी इफेक्ट होता है, तो मुझे क्या करना है, इनको फॉर्मूले रिमूव करने। अगर आपको किसी पार्टिकुलर एरिया का फॉर्मूला रिमूव करना है तो आप उसको कॉपी करो और उसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू करो, और आपका फॉर्मूले से रिप्लेस हो जाएगा, नॉर्मल डेटा बन जाएगा। एक आती है पेस्ट एज ए फॉर्मेट, बस उसकी फॉर्मेटिंग टेस्ट करती है। ये 3-4 चीजें तो आप डेली बेसिस यूज करते आपको पता होगा। एक कमेंट होता है, कमेंट क्या होता है कि किसी भी सेल से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, जो किसी कर्सर डालने पे दिखेगा, बाकी में हिडन रहेगा। डालने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कमेंट कीजिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका यूजर नेम आ जाता है। अब यहाँ पे अब जो आप हैं, जो कमेंट डालना चाहो कमेंट डाल सकते हो। एक कब शो करेगा तो इस पे कर्सर जाएगा। अगर आप सिर्फ इसी को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए कमेंट। अब एक और चीज होती है, आप लोग कोई रिपोर्ट बनाते हो जिसकी प्रिंट आउट आपको लेनी होती है, उसको क्या करते हो कि रो एंड कॉलम को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो ताकि वो एक पेज में प्रिंट आउट आ जाए। अगर सेम चीज को कॉपी करके अगर आपने किसी अदर लोकेशन पे पेस्ट किया, अगर वहां कॉलम बड़ा है या छोटा है तो पेस्ट नहीं होगा। मतलब कि आपसे दोबारा इस आपको मुझे दोबारा पूरा सेटिंग करना पड़ेगा जो कि मैंने वहां किया है। तो आप जो है वहां उस एरिया की कॉलम विड्थ को भी पेस्ट कर सकते हो। सर आपने देखा नहीं होगा, पेस्ट स्पेशल में आपके पास कॉलम विड्थ भी आता है, कॉलम विड्थ एंड कई बार ऐसा होता है ना, वहां पर जो कर्सर कॉर्नर है तो पूरे पेपर को सिलेक्ट करके दूसरी चीज पे जाते तो ऐसे रो की हाइट नहीं आती है, कॉलम की हाइट आती है। अगर आपने कॉलम सेट ही नहीं किया बाय डिफॉल्ट, जैसे इसकी बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है 8.43 है तो बाय डिफॉल्ट होती है। आपने विड्थ की छेड़खानी नहीं किया तो वहां पे जैसा वैसा ही आएगा ना, विड्थ को चेंज करोगे तो होता है। अब एक पार्टिकुलर डेटा को फॉर्म को कॉपी करोगे तो होगा, ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप पूरी सीट कॉपी करते हो ना, तो जब मुझे पूरी सीट पेस्ट ना करना हो तो प्रॉब्लम आएगी। कुछ डेटा की नीचे की डेटा छोड़ना है तो प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, जस्ट राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड कॉलम विड्थ। याद रखिए, सॉरी नहीं अभी नहीं, एक चीज को ध्यान दीजिए कि पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ में जस्ट आपकी सिर्फ कॉलम विड्थ आती है, आपका डेटा नहीं आता है, उसकी सिर्फ कॉलम विड्थ ही आएगी।
इसका यूज और भी कर सकते हो कि आपका डेटा अलग फॉर्म है, डेटा किसी और का है, आप जो फॉर्म सेटिंग्स है वो किसी और से लेना चाहते हो तो वहां पे फायदेमंद होगा, आपका डेटा नहीं आएगा, जस्ट की कॉलम गिरता है। ये तो छोटी मोटी चीजें थी। अब चलिए कुछ खास चीज हम सीखते हैं। अब एक काम है जो आपको काफी परेशान करता है, जब भी आप अपने डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर डेटा के अंदर डेट या टाइम है, अगर आपने इसको पेस्ट एज ए वैल्यू किया तो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वापस इसको क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना होता है और फिर इसकी आपको डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। कभी आपने सोचा है कि ये नंबर आता क्या है, होता क्या है नंबर? डेटा नहीं आता है, सिर्फ कॉलम बेस आता है। बड़ा बेस मार दो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, या फिर पहले डेटा और नेक्स्ट कॉलम बेस। ऐसा कोई नहीं है कि दोनों एक साथ ना आने के लिए फीचर बनाया गया है, क्योंकि कभी आपको मान लो कि कहीं डेटा किसी और चीज से चाहिए, कॉलम बेस किसी और चीज का चाहिए। तो मैंने पूछा कि एक नंबर है क्या, जब आप पेस्ट किसी डेट को पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो एक नंबर आता है, या टाइम जो डालते हो तो पॉइंट्स में आता है। ये होता है क्या है? ये प्रॉब्लम तो हर किसी के पास होती है, जब भी डेटा कोई पेस्ट करते हो, वैल्यू पेस्ट करते हो, ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम जब नहीं आती है जब आप डेट सही तरीके से नहीं डालते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक कर रहा था बिजी आपसे। बेसिकली क्या है कि ये जो आया है आपका, एक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिस्टम की कोडिंग है, दिस इज नॉट अ कोडिंग। ये क्यों आता है इससे आपको मैं बताता हूँ। जो वहां पर कई बार डेट है वो सब चीज दिखाता है, मैं आपको समझाता हूँ, समझ लीजिए। तो क्या है कि एक्सेल के अंदर में अगर आपने कुछ नंबर के साथ कैरेक्टर डाल दिया तो उसको कैरेक्टर मानता है, टेक्स्ट मानता है। अब इस पे किसी भी तरह की मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो डेट में क्या होता है, जब मैं डेट लिखता हूं, मान लीजिए मैंने 1 जून लिखा और इससे मैं +10 किया, इससे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, ये भी तो कैरेक्टर ही है। ये चीज इसीलिए बनाई गई है। बेसिकली क्या है कि जब भी हम डेट टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको एज ए डे में कैलकुलेट कर लेता है। ये जो दिखा रहा है, जब से कंप्यूटर के अंदर बना है तब से आज तक का दिन है 41,791। कंप्यूटर के अंदर कब बना है? 1 जन 1900। ये पता करना हो, जस्ट 1 लिखो और इसको आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। और वेरीफाई करना है तो इसका 32 लिखो, फर्स्ट 5 आएगा। 367 लिखो, 1 जन 1901 आएगा। ऐसे अगर आप 41,791 लिखा आपने तो 1 जून बन जाएगा। इसलिए हुआ क्योंकि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तो डेट पे नहीं होता है, ये होता है इस नंबर पे। जो 10 जुड़ा वो जुड़ा 41,791 से। तो तब डेट एंड टाइम की जब कैलकुलेशन टाइम को पॉइंट्स में लेता है, जैसे .1 बनता है मतलब कि 24 घंटे हो गए, एक दिन हो गया। 24 घंटे जैसे मैंने वो एक दिन मान लेता है और जो दिन में कैलकुलेट करते रहता है। जब इसमें हम टाइम को फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो जो फॉर्मेट अप्लाई करने वाला फीचर है इसको इसी तरीके से दिन, महीने, ईयर में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे पूरा दिखा देता है। ठीक है, तो ये फंडा समझ में आ गया आपको। जैसे डेट एंड टाइम लिखते हो, जब मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ का फॉर्मूला लगाते हो, तो नाउ का फॉर्मूला क्या करता है? करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। इसको कभी आप जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखिए। अब जो नंबर है वो आपके नंबर ऑफ डेज है, जो पॉइंट में है वो आवर है। ठीक है, आगे चल के जब डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन आप अच्छी से समझाऊंगा तो चीज समझ में आ जाएगी आपको। तब अब ये तो क्वेश्चन हुआ कि है क्या, ये जो इसका मैं आपको एक्सप्लेन किया कि ये नंबर है क्या और ऐसा क्यों लाया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेस्ट एज वैल्यू करने पे ऐसा क्यों होता है।
तो हम इस पे जब डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तब डेट में कन्वर्ट होता है। तो डेट का फॉर्मेट एक फॉर्मेट ही है। जब पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज वैल्यू के अंदर में क्या है, किसी भी तरह के फॉर्मेट पर सर्च ना करो। तो डेट भी एक फॉर्मेट ही है, इसलिए यहाँ पे आपके नंबर फॉर्मेट में आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप चाहते हो कि जब डेटा कॉपी पेस्ट करो तो आपको हमेशा डेट के फॉर्मेट में आए या टाइम के फॉर्मेट में आए या जो भी आपने कॉमा डेसिमल्स वगैरह लगाया है या कोई सिंबल लगाया है सेम फॉर्मेट में आए, तो आप पेस्ट एज ए वैल्यू ना कीजिए। पेस्ट एज ए वैल्यू के नीचे आपको यहाँ दिखता है फॉर्मूला, ये जो ऑप्शन 2 है फॉर्मूला एज ए वैल्यू, और यहाँ पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट। तो वैल्यू एज ए नंबर, यहाँ पे वैल्यू की जगह पे वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट यूज कर लीजिए। यहाँ पे जो आएगा बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, बट नंबर की फॉर्मेटिंग आएगी जो कि डेट, टाइम, डेसिमल, कॉमा, परसेंटेज जो चीजें होती है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, अब पेस्ट स्टेशन में थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। जनरली मैंने 20 लिखा, 25 लिखा। अगर मैं 25 को अगर 20 के ऊपर जनरली पेस्ट करता हूं तो क्या होगा, 20 25 से रिप्लेस हो जाएगा। कभी आपने इसका यूज किया है नीचे वाले इस ऑपरेशन का? अगर मैं इसमें से किसी का यूज करूं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, एड मतलब प्लस हो जाएगा। अब इसका यूज क्या करेंगे, आपके पास यूज नहीं आया, आपके पास यूज आया है लेकिन आपने कुछ और तरीके से किया है। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा है डे 1 से। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? रैंडम नंबर निकाल के देते हैं, जो आपके जो ऑटोमेटेड पासवर्ड जनरेटर है इसी से बनते हैं, इसी कंसेप्ट से बनते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, इसी कंसेप्ट से बनते हैं। 2 नंबर के बीच में कभी आपको अगर डमी डेटा बनाना हुआ तो इसका यूज कर सकते हो, या फेक डेटा बनाना हुआ। रैन बिटवीन स्टार्टिंग पोजीशन एंडिंग पोजीशन, इन दोनों बीच के रहेगा। अब जिसके पास 2003 है, आई थिंक 2003 के रैन बिटवीन फॉर्मूला नहीं है, आई थिंक, मैं याद नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है। सच में है 2003 के नहीं, मैंने ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिया मैंने। हर बार चेंज होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपने मान लीजिए कि सेल्स का फिगर है छोटा सा, आपकी किसी पर डे का किसी स्टाफ का याद हो सकता है, इसके आगे नेम वगैरह भी लगा हो बंदे का, नेम का फिगर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिसको आपने मेल किया उसने बोला कि मुझे इसकी फिगर से मतलब नहीं है, इनका टारगेट 25 था, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ कि 75 के अगेंस्ट यहाँ पे कितने परसेंटेज हुए। तो परसेंटेज आएंगे क्या, आप लोग क्या करोगे, एक कॉलम इंसर्ट करोगे इसके बगल में। कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस, और फिर इसमें आप हर एक नंबर को डिवाइड करोगे 75 से, फिर नीचे तक कॉपी पेस्ट करोगे। पेस्ट एज ए वैल्यू अगेन वैल्यू, वैल्यू को कॉपी करके इस पे पेस्ट करोगे और इसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, फिर अगेन चलेगा। मतलब एक को करने में आपको कम से कम 40 सेकंड तो लगेगा, कितना स्पीड आपका फास्ट क्यों ना हो। अगर आपको इसका पूरा महीना करना हुआ 30 से 31, मतलब कि 20-25 मिनट तो लगने। अब इस काम को आप विद इन 5 सेकंड में कर सकते हो। आपको करना क्या है, हर किसी को 25 से डिवाइड ही तो करना है। तो हम क्या करेंगे, 25 को कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, जस्ट क्लिक ऑन डिवाइड ऑपरेशन। एक बार में पूरा आपका डिवाइड हो गया। समझ में आया? टारगेट है, ठीक है। अब इसे परसेंटेज सिंबल पे क्लिक कीजिए, आपका परसेंटेज आ गया। तो
अगर आपका मान लीजिए कि चलो ठीक है जैसे एक ही परसेंटेज था, अगर मान लीजिए कि आपका अलग अलग होगा टारगेट, हर किसी का टारगेट अलग है, हर किसी का आपका परसेंटेज अलग है। ये आपका टारगेट है, ये सेल्स है, ये आपका टारगेट। टारगेट है। अब इसमें क्या है कि अगर मुझे इसके हर नंबर को इससे डिवाइड करना है, मतलब कि 22 को 53 से 53 को 22 से डिवाइड करना है, 54 को 73 से करना है, ऐसे 1 by 1 करना है। तो मोस्टली क्या करते हैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूले लगा देते हैं इस तरीके से कि 53 डिवाइड बाई ए, देन आगे पीछे ड्रैग करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, आप पूरे एरिया को कॉपी करो, बस एक बार देख लो कि सीक्वेंस सही है कि नहीं। इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस एक ही जैसा होना चाहिए। आगे पीछे हुआ तो आगे पीछे डिवाइड कर देगा। मतलब कितनी एसी चला दी है ये पसीने में निकल रहा टेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आप जस्ट डिवाइड पे क्लिक कर दीजिए। तो 1 to all, 1 to many, many to many भी कर सकते हो आप। जस्ट कॉपी कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, टेस्ट स्पेशल एंड जस्ट डिवाइड। सिलेक्शन करके पहले कॉपी कर लीजिए और फिर एक स्टार्टिंग पोजीशन पे कर्सर लेके जाइए, देन डिवाइड। अगर मैं स्पीड पर आ रहा हूँ तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम का किल हो गया है तो पसंद नहीं है। लिंक नहीं, लिंक हम कब करते हैं जब हमें डेली काम करना होता है ना। देखिए ये चीज होती है जब आपको वन टाइम करना होता है, डेली करना होता है तो आप उसके साथ फॉर्मूले जो बाकी चीजें की काम के लिए अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब वन टाइम है तो फिर उतना टाइम वेस्ट क्यों करना। और डेली रिपोर्ट जो आपके पास होती है मुश्किल से 5 या 10 ही होती है जो डेली बेसिस में भेजने होते हैं। बाकी रिपोर्ट जो आती है वो वन टाइम ही आती है, ऑन डिमांड इसलिए रिपोर्ट। क्लियर है। तो इसी प्रॉब्लम का इसी का सोल्यूशन होता है आपका। इस जो पहले का क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर ये हमारा कमीशन होता और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट किसी एक सेल के हम 100 टाइप करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड डिवाइड बाय 100 और भी परसेंटेज में। अगर मान लो कि परसेंटेज में डाल के और परसेंटेज में ऑलरेडी आया ही है, इसको वापस नंबर में कन्वर्ट करना है आपको, इसके से जाके आपको पहले आपको जनरल फॉर्मेट में कीजिए इसको, ओके, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं कोई लिंक नहीं है, मैनुअल है सारा। ओके क्लियर है। तो पेस्ट स्पेशल में एक चीज और आती है, शायद वो भी आपकी काफी यूज का है। कभी कभी क्या होता है कि आपके कुछ सेल्स के फिगर होते हैं या कुछ ऐसे फिगर होते हैं, मान लीजिए कि ये सेल्स की फिगर है, आपने इसको अपने क्वालिटी चेक वाली टीम है उसको फॉरवर्ड किया, इसमें चेक करो कोई एरर तो नहीं है, इससे हमें इंसेंटिव वगैरह देने हैं आपको। तो क्वालिटी टीम ने क्या किया, जो भी आपके रिसोर्सेज था उस रिसोर्सेज से उसने चेक किया और इसके सामने जिसका एरर था वो लिख दिया, बोला कि यहाँ 27 नहीं 30 होनी चाहिए, यहाँ पे 50 होनी चाहिए, यहाँ पे 60 होनी चाहिए। जनरली ये प्रॉब्लम आती है हम लोगों के पास। अब सबको अपडेट करना है, तो अगर हम पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक। हमें ये जो बाकी एरिया है इसको तो डिलीट नहीं करना है, इसके सामने जो एरर है जो प्रॉब्लम है उसे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो किसको कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। तो क्या सोल्यूशन क्या है आपके पास, कैसे कर सकते हो आप? अगर आपको मान लीजिए अभी तो ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे करते हो? इसके लिए फिल्टर लगाते हो, फॉर्मूले लगाते हो, लगाते हैं ना।
इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे तो फिर ये ब्लैंक तो वैल्यू में तो ब्लैंक तो आएगा ही ना, ब्लैंक तो वैल्यू होती है ना। जैसे इसको कॉपी किया आपने, अगर इसको कॉपी करके अगर इसमें आप पेस्ट ऐसे कोई भी करते पेस्ट स्पेशल में इसके ऊपर कोई कुछ भी करते, जैसे आपने वैल्यू कर दिया, फॉर्मूले कर दिया, कुछ भी कर दिया तो आपका ब्लैंक तो होगा ही होगा। इसमें आप शायद आपने देखा नहीं कि इसके यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है पेस्ट स्पेशल नीचे, स्किप ब्लैंक का। स्किप ब्लैंक स्किप ब्लैंक क्या करता है कि उस एरिया को ब्लैंक से बाहर कर देता है, टेक्स्ट से बाहर करता है जो कि ब्लैंक है, इसमें सेल जीरो है। तो सिर्फ जीरो नहीं, सिर्फ कुछ भी टाइप नहीं है, ब्लैंक है। अगर जीरो भी टाइप है फिर उसके अंदर आएगा। देन पेस्ट आपका अपडेट हो गया। क्लियर है? तो पेस्ट स्पेशल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आप डेली यूज करते हो, आपके आंख के सामने जाता है और फिर भी आप उसके बारे में नहीं जानते और यूजफुल है। अब एक और आता है लिंक। आप एक सेल को दूसरे सेल से लिंक कैसे करते हो? अब जैसे मान लीजिए कोई डेटा है आपका, अच्छा ट्रांसपोज तो आता है ना सबको, ट्रांसपोज तो बताओ था, तो कॉमन चीज होती है, मोस्टली बच्चों को आता है, इसलिए मैं तो क्या आपको भी आता है। अब जैसे कि यहाँ पे अब इसको मुझे हॉरिजॉन्टल लिखना था, वर्टिकल लिखना था, हमने हॉरिजॉन्टल लिख दिया। मतलब कि मुझे जैन यहाँ लिखना था, फिर सेल को यहाँ रखना था, फिर जैन यहाँ से कॉपी करना था मंथ का, फिर यहाँ पे 67 इस तरीके से करना। लेकिन हमने हमारे पास जो डेटा आया तो इस तरीके से आया, तो कॉपी करो, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? एक आती है सेल लिंक। सेल लिंक क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूं कि जो टाइप मैं यहां कर रहा हूं वो चीज किसी और शीट पे, किसी और फाइल पे, आपकी सेम शीट पे सेम दिखे, तब वो क्या करते हो, इक्वल प्रेस करते हो, जहां से लिंक करना है वहां क्लिक करके एंटर मार देते हो। ठीक है? लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे इसमें सारा नहीं करना है, मुझे इसको करना है, इसको करना है और इसको करना है, तीन चीज को करना है बस, बाकी को नहीं करना। तो आप मैनुअल करोगे, आप क्या करो, मल्टी सेल सिलेक्शन जो होती है कंट्रोल के साथ वो कर लो, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करोगे तो जहां जहां क्लिक करोगे आपका वही वही सिलेक्शन होगा। देन कॉपी करो और पेस्ट स्पेशल के अंदर में आपके पास होता है पेस्ट एज ए लिंक। तो वन टाइम आ जाएगा, आपको वन बाय वन मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ये लिंक क्यों करते हैं? जब आपके पास एक ही डेटा वो कई सारी जगहों पे कॉपी पेस्ट बार बार करना होता है। जैसे कि आपको रिपोर्ट में आते हो तो आपके डेट होता है, 10 शीटों का रिपोर्ट है तो एवरी शीट पे डेट को डालते हो आप, हर शीट पे आप मैनुअल डालते हो। और किसी दिन आपने डेट डालना भूल गए, डेट को अपडेट करना भूल गए, रिपोर्ट आपने भेज दी तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने डेट क्यों नहीं डाला, ये बोलेगा कल का रिपोर्ट क्यों भेजो। ठीक है ना? तो आप क्या करो, एक ही पहले शीट जो है उसको कॉपी करके बाकी सारे शीट पे पेस्ट एज लिंक कर दो। आप एक को चेंज करोगे हर शीट पे डेट अपने आप चेंज हो जाएगी। बताओ एक डेट, मेरे पास मान लीजिए 5 शीट है, मैं डेट को कॉपी करके सबसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यदि मैंने यहाँ पे डेट डाला, आज का डेट डालता हूँ, अब मैं इस डेट को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ भी कर दूंगा पेस्ट एज ए लिंक, यहाँ भी कर दूंगा पेस्ट एज ए लिंक। F4 होता है रिपीट करने के लिए, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए। लास्ट मैंने कॉपी पेस्ट से वैल्यू किया है तो रिपीट कर देगा, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक। वन टाइम आपको यहाँ से मेहनत करना पड़ा,
अब मैं इस डेट को चेंज करूंगा, मान लो इस कल की डेट में 28 तारीख है, तो मैं 28 तारीख डालूंगा, आप देखोगे सारा डेट चेंज होगा ऑटोमेटिकली। इस तरह की चीजें बात कर रहा हूँ। जरूरी है कि एक ही फाइल के अंदर ना किसी और फाइल पे भी लिंक कर सकते हो, बस कॉपी करना है, पेज से लिंक कर देना, या फिर आप इक्वल करके तो करते ही हो। ठीक है, कॉपी पेज पे डाल दो, इसमें ऐड में जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना कर लो। हाँ, अगर आपकी फॉर्मूले लगे सबसे होगा, सबसे काम करता है, फॉर्मूले के अंदर जाएगा कर लेगा। क्लियर है? तो पेज स्पेशल समझ में आ गया। इन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये पूछा ना आपने, अब इसमें मुझे मान लीजिए 6 से डिवाइड करना है, बट इधर फॉर्मूले से हम फॉर्मूला हटाना भी नहीं हमें, तो जस्ट इसको कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड कर दीजिए डिवाइड। ये फॉर्मूले को ब्रैकेट में रख के फिर डिवाइड कर देगा, फॉर्मूला आपका चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ब्रैकेट में रख लो। अगर ऐसा नहीं करना होता क्या करना होता, आपको मैनुअल एक 1 बाय 1 करते हो, इस तरीके से जाते डिवाइड बाय 6 अगेन 6, रैन बिटवीन होता है आपका रैंडम नंबर निकालने के लिए, तो मैंने 10 to 90 लिख दिया, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो अब जब भी मैं एंटर मारूंगा, इन दोनों बीच का कोई भी रैंडम नंबर दे देगा, कोई भी नंबर। जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं ना, आपके पास पासवर्ड आता है 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, हवा चेंज हो जाता है, तो उसका कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता है, ये चीज आता है, इसी मेथड से आता है। ओके, अब बात करते हैं हम फॉर्मेटिंग की, नंबर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम चेक नंबर लिखते हैं, तो 0 से लगाते हैं, तो 0 गायब हो जाता है, तब क्या करते हैं, सिंगल कोड लगाते हो, देन टाइप करते हो। अगर मुझे पूरे कॉलम में जब सिंगल कोड ही वर्क करने हैं, लगा डेट ही लिखना है, तो बार बार मैं सिंगल कोड क्यों लगाऊं? मैं क्या करूंगा, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, नंबर फॉर्मेटिंग, और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब इसमें जो भी नंबर टाइप करूंगा, कुछ भी टाइप करूंगा, टेक्स्ट ही होगा। यहां तक कि कोई फॉर्मूले वगैरह टाइप किया वो परफॉर्म नहीं करेगा, जस्ट टेक्स्ट। कैसे किया? अब जिस एरिया में करना है उस एरिया को सिलेक्शन बनाओ, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल एंड टेक्स्ट। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, अगर किसी ने इसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू नंबर कर दिया, मतलब या फिर किसी ने आपको लिखा वो चीज ऐसे लिख के दिया। ऐसे बहुत सारे डेटा है आपके पास, अलग अलग डिफरेंसेस है, इसको वापस 0 लगाना है। कोई सॉल्यूशन है? करने वालों और जो अकाउंट वाले टीम है उनकी तो काफी प्रॉब्लम होती है इसकी, तो चेक जगह अकाउंट में लगाने के लिए भेजते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, उसमें डालना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मली कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए कर सकते हैं। हमें क्या करना है, चेक 6 डिजिट का होता है, 6 नंबर होते हैं उसमें, तो मुझे 6 डिजिट मेंटेन करना है, जितना डिजिट कम है उतना 0 आगे लगा दो। तो सिलेक्ट कीजिए कस्टम और यहाँ पे 6 टाइम 0 डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6। बट ये देखिए, ये जो आपने लगाया फॉर्मेटिंग, ये आपका 0 0 1 जो है ना, 4 टाइम 0 1 5 नहीं है, जस्ट 1 5 ही है।
कोई भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करते हो, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, उससे उसकी विजिबिलिटी को चेंज करता है, जो विजुअल है उसी को चेंज करता है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करता। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे होता है, मतलब इससे ज्यादा जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप तो इसके 15 पे ही होगा। या फिर आपके पास कोई ऐसा डेटा लिखा हुआ है जिसमें सिंगल कोड में 0000015 है, ये दोनों आपस में मैच नहीं करेगा, आप वी लुकअप लगाओ, इफ कंडीशन लगाओ, मैच लगाओ, ये आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये 00015 है और इसे जस्ट 15 है, विजिबल दिख रहा है 0। ठीक है, इससे भी और भी इसकी एक और ये है खासियत है, आगे बताऊंगा आपको। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं से ऐसा नंबर मिला है जो ऑलरेडी इसमें है और आपने कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए लगा दिया, तो आपका मैच वीलू का जगह काम नहीं कर रहा है, कंडीशन का काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप चाहते हो कि नहीं मैं इसी मेथड से लाना चाहता हूँ, इस नंबर को लाना तो चाहता हूँ उसी मेथड से, लेकिन वो एज एन ओरिजिनल वैल्यू हो जिससे हम वीलू का मैच इंडेक्स वगैरह लगा सके। उस केस में हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं, वो अप्लाई करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर। बस टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर सिलेक्ट किया, हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में जो 6 टाइम 0 डाले थे वो मैं यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डाल दिया, जब एंटर प्रेस किया मैं यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब मैं दोनों का अगर बराबर करता हूं तो दोनों आपस में बराबर हो, वो था इक्वल। ठीक है, अब इसका यूज कहां करोगे, जब दो डेट को आपस में कनेक्ट करना है वहां भी से यूज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आज का डेट है और ये आज का डेट है, प्रीवियस डेट है। अब इसको क्या है, आपको इसको आपस में कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है, टू लगा के या डैश लगा के। एचआर टीम ज्यादा इसे यूज करती है, जैसे किसी का एक्सपीरियंस लेटर बनाना है, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर बनाना है या कुछ और चीज बनाना है, तो स्टार्टिंग डेट एंड डेट के बीच में टू लगाते हैं। %, हम कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सेल %, बीच में 2 लगा लेंगे, 2 डाल दिया, सेकेंड %, एंड थर्ड। शायद आप लोग इसको कॉन्फिडेंस फॉर्मूले से लगाते हैं, स्टार्ट स्पेस और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे काम करता है और इस डेट की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, जो नंबर है। तो यहाँ पे आपको एज ए डेट चाहिए, उस केस में हम क्या करते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट डेट के लिए क्या होता है, आप डेट चाहिए तो dd जो होता है वो डे शो करता है 1 2 3 4, mm मंथ, जैन फेब मार्च, एंड yy ईयर शो करता है। अब जब dd 1 डालो तो 1 आएगा, अगर आपने 2 बार डाला तो 0 1 आएगा, ऐसे अगर आपने m डाला तो 1 आएगा, 2 बार तो 0 1 आएगा, 3 बार डाला तो जैन आएगा। और ईयर आप 2 बार डालोगे तो बस लास्ट 2 डिजिट आएंगे, और 4 डालोगे तो पूरी कंप्लीट डिजिट आएगी। फिर यहाँ पे n इन्वर्टर कॉमा 2, फिर वापस कंबाइन किया, अगेन हमने दिया टेक्स्ट dd MM एनवाई। जरूरी नहीं कि केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप लाइव चाहोगे देख बस। हमने क्या कस्टम फॉर्मेट, ऐसे कोई डेट है और इस डेट को पता करना है कौन से फॉर्मेट में है, तो आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में इस तरह से होता है, D for day, M for month, Y for year, ऐसे काउंट होते हैं। तो अगर मैंने एक बार D डाला तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, 2 बार डालूंगा तो 0 1 आएगा, 3 बार डालूंगा तो संडे मंडे ट्यूसडे जो होता है शॉर्ट में आएगा, 4 बार डालूंगा फुल आएगा। उसी तरह से महीना होता है, फर्स्ट का M डालू 1 आएगा, 0 1 जैन फेब, कंप्लीट जनवरी एंड फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। 0.00
ये साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। जब आपका नंबर मोर देन 15 डिजिट होता है तो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मैं बताऊंगा क्यों आती है, आप देखिए, पहली चीज को समझ लीजिए। देन वाई वाई, तो इसको आप किसी सीक्वेंस में कितनी बार चाहो तो अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो इसी मेथड को मैंने यहाँ पे यूज किया कि मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। क्लियर है? और यहाँ पे हमारा बन गया। तो इस कस्टम फॉर्मेटिंग को आज यूज करते। चलिए कस्टम फॉर्मेटिंग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कनेक्ट करने के लिए होता है, जब आप कॉन्फिडेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर अनसर्टेन लगा सकते हो, जो आपको स्टेबल लगे। अब चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर मैं लिखता हूं तो क्या होता है मोबाइल नंबर में +91 जो होता है वो, अब जब +91 लगाते हैं, जानते हैं कि फॉर्मूले को प्लस से स्टार्ट करते थे, इक्वल से प्लस लगाते हैं फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो +9 लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कोड लगा के करते हैं +91। तो या अगर आपने मोबाइल नंबर पहले से लिख रखे हैं और सबने +91 लगाना है आपको, तो आप क्या कीजिए, उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, नंबर फॉर्मेट, देन यहाँ पे कस्टम, और यहाँ पे आपको क्या करना है, +91 और 0 डाल दो या हैश डाल दो। हैश भी डाल सकते हो 10 टाइम या 10 टाइम 0 डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर लिखूंगा, +91 अपने प्लग किया जाएगा। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है, आप उसमें एसटीडी कोड लगाना चाहते हो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेव, कस्टम, +91 0120 0 नहीं होता ना। उसके बाद मोबाइल टेलीफोन नंबर 8 डिजिट के होते हैं, तो 8 बार 0 डाल दो या 8 बार हैश डाल दो। अब एक चीज और प्रॉब्लम होती है, जब आप लोग अकाउंट नंबर या कुछ ऐसे नंबर लिखते हैं जो कि मोर देन 11 डिजिट होती है। अब इसे ज्यादा डालेंगे तो पहले से कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई है। 11 जिसे शो करेगा, लेकिन जैसे ज्यादा डालूंगा तो प्लस में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेटर के बेस्ड ऑन है। इसका अगर जेनेटिक बात जाना जो होता है ना, आपका क्या बोलते हैं उसको, डीएनए, कंप्यूटर का डीएनए कैलकुलेटर का ही है। कैलकुलेटर के अंदर में क्या होता है, 11 डिजिट ज्यादा नहीं जाता है, यहाँ भी नहीं जाता है, लेकिन आप शो कर सकते हो। कैसे करोगे, ये साइंटिफिक फॉर्मेट में होता है, जो बड़े बड़े नंबर की कैलकुलेशन होती है इसी तरीके से होता है। इस तुलना समझने के लिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा। तो इससे आप इस कस्टम पे जाइए, एक बार या 2 बार हैश दबा दीजिए, तो आपका वापस दिख जाएगा। लेकिन ये भी दिखने की एक लिमिट है, ओनली फॉर 15 डिजिट। उससे ज्यादा डालोगे तो आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल कंप्यूटर 15 डिजिट से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करती है। जो आपका प्रोसेसर का बिट होता है 15 डिजिट पे ही होता है। इससे ऊपर की कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर बना है। अगर पूरी कैलकुलेशन करता, सुपर कंप्यूटर करता क्या है, मोर देन 15 डिजिट की कैलकुलेशन करती है। ठीक है, इससे आगे का नंबर अगर आपको जस्ट शो करवाना है तो आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल कोड लगाओ और टेक्स्ट में जितना मर्जी डाल दो, कहां तक, 32,000 डाल दो, कहां तक। ठीक है। अब एक चीज और आती है,
जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ अमाउंट लिखते हैं, इसमें आपको आरएस का फॉर्मेट लगेगा, जो हमारा जो नया रुपीज का सिंबल आया है वो लगाना है, या कुछ वर्ड लिखना चाहते हो, एमआरपी ऐसे कुछ लिखना चाहते हो। मुझे एमआरपी लिखना है इस तरीके से कि मैं पहले यहाँ पे मेरा एमआरपी तो एमआरपी देन नंबर टू, हमने यहाँ मैनुअल लिख दिया तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर के साथ अगर हम टेक्स्ट यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह मैथमेटिकल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी पंगा हुआ हमारा, तो हम चाहते एमआरपी शो हो बट कैलकुलेशन भी हो, हमारा नंबर ही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कस्टम फॉर्मेट। कस्टम इससे हम डालेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हो, एमआरपी कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो, बस वो राइट कर दो, और उसके बाद एक या दो तीन का जो मर्जी हैश लगाना है हैश लगा दो। और जूम करूं, स्टार नहीं है ये, कोटेशन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा से बोलते हैं, क्योंकि एमआरपी हमारा टेक्स्ट है ना, हम एक्सेल में कहीं में टेक्स्ट डालते हैं तो उसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है, इसके बगैर आप डालोगे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैश नंबर प्रिंट करने के लिए हैश डाल दीजिए, जीरो डाल दीजिए, जीरो डालोगे तो डिजिट मेंटेन कर देगा। आपने 3 डिजिट डाला है, आपने 2 डाला, तब में 2 डाला, 2 डिजिट डाला, एंट्री किया तो एक आगे जीरो लगा देगा, हैश नहीं लगाएगा। हो गया, आगे बढ़े। देखिए आ जाता है जब हम नंबर यहाँ पे लिखते हैं, इस नंबर को अमाउंट इन लाख में करना है या अमाउंट इन करोड़ में करना है, तो उसके लिए आप जैसे यहाँ पे किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे उसको 50,000 लिखे हुए, और मुझे इस 50,000 को लाख में शो करना था, कन्वर्ट करना था अमाउंट इन लैख, तो कैसे करेंगे, समझना है क्या करना क्या है। तो 50 लाख हो जाएगा ना, तो 50,000 50,000 है नहीं, इसको करना पड़ेगा आपको डिवाइड बाई लैख, या करोड़ करना चाहते हो कर लो, मैनुअल फॉर्मूले के जरिए कर लो, या फिर आप हमारा जो पेज सिस्टम का मेथड उससे कर दीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कीजिए, फॉर्मेट सेल, कस्टम फॉर्मेटिंग, इसमें आप डाल दीजिए हैश, और फिर इसमें आप हैश, इसमें आपको जो डेसिमल प्लेसेस है तो हैश डॉट सॉरी 0.00 डालना पड़ेगा डेसिमल प्लेसेस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। डेसिमल प्लेसेस अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से डालना होगा 0.00। ओके कीजिए, जैसे यहाँ पे मैं 15 लाख कर दूं तो ये 1 लाख कर दूं, क्लियर है। इस तरह की चीजें कस्टम वर्डिंग में बहुत सारे टूल है, आपके पास कोड दे देता है, आप वहाँ पर जिस मर्जी से आप लेना चाहो
और भी R&D करोगे और 10 बन जाएगा। कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो टॉपिक है आपका वो मिस्टर संदीप जी आपको कराएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने नाम कई बार सुना है, पर इस पे गौर करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है वो फॉर्मेटिंग जो किसी कंडीशन के बेस पे होती है। अब जो फॉर्मेटिंग है कंडीशन के बेस पे खाली कलर भरवाने के लिए नहीं होती, इसमें आप इसका बॉर्डर, फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें जो है वो कंडीशन पे बेस कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करते हैं और उनके कुछ ऑप्शंस देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने कुछ डेटा सिलेक्ट कर दिया है। देन होम टैब में आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें देखेंगे हाईलाइट सेल रूल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ रूल्स आपको बने बनाए दिए हुए हैं, और इनके अलावा भी आप बहुत चीजें इसमें कर सकते हैं, पर पहले ये जानते हैं कि जो बने बनाए रूल्स है वो किस लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो सिलेक्शन दिया है, क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले जो मैंने सिलेक्शन किया हाईलाइट सेल रूल्स में है ग्रेटर देन। अब जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जो भी आप वैल्यू डालेंगे, सपोज इसमें मैंने डाल दिया 5000, तो जो 5000 से ऊपर की वैल्यूज हैं, ओके कर दिया, वो आपकी हाईलाइटेड हो जाएंगे। दिख रहा है कलर नहीं दिख रहा, ओके। इसमें ऐसा है 5000, मैं डिफरेंट इसकी फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ। अब इसमें जो फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसमें अलग फॉर्मेटिंग चूज करेंगे, बाकी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे आपको दिखा रहा है मैग्नीफाई, तो जो 5000 से ऊपर की वैल्यूज है वो आपकी ऐसे हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है जी, दोबारा देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, और यहाँ पे वो वैल्यू डालेंगे जो आपका मिनिमम बेंचमार्क है, उससे ऊपर की जो वैल्यूज हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। कैसे हाईलाइट हो जाएंगी, यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, इनको आप सिलेक्ट करेंगे, तो जो फॉर्मेटिंग दी होगी उस पे उस कलर से हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप अपने खुद की फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं इसके अंदर, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दिया, अगर आप अपने खुद की कुछ फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है आपका कस्टम फॉर्मेट।
अब कस्टम फॉर्मेट में इवन आप नंबर फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसका कलर ही चेंज हो, आप उसका करेंसी फॉर्मेट में या डेट फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक यहाँ से करवा सकते हैं कि किसी का उस 5000 से ऊपर की जो वैल्यू है वो इस जो फॉर्मेटिंग है वो ये हो जाए, जैसे बोल्ड हो जाए, बॉर्डर कैसा होना चाहिए या फिल उसका कैसा होना चाहिए, मैं येलो कर देता हूँ, बोल्ड एंड येलो फॉर्मेट में हो जाएगा, जिसमें आप चाहें उसमें हो जाएगा, बट वो वैल्यू कंपैटिबल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, नंबर फॉर्मेट चेंज हो गया, बोल्ड हो गया और कलर येलो हो गया इसका। बाकी जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम एक के ऊपर काफी सारी फॉर्मेटिंग लगाते रहते हैं। वैल्यू मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, एंड देन मैं अपना बेंचमार्क दे दूंगा इसमें मोर देन 5000। ठीक है, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल एंड देन ग्रेटर देन, ये ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना मिनिमम बेंचमार्क सेट कर दीजिए 5000 और इसके बगल से यहाँ से फॉर्मेटिंग चूज कर लीजिए। ठीक है जी, जिसमें से आप फॉर्मेटिंग चूज कर लीजिए, क्या चाहिए, नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, ओके कर दिया मैं, तो आपकी फॉर्मेटिंग आ जाती है। ठीक है जी, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपकी वैल्यू चेंज होती है, मान लीजिए 5000 से नीचे हो जाती है, तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी। बाकी जब मैंने एक बार फॉर्मेटिंग लगा दी और इसी सेल पे मैं दूसरी फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ, कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मैं एक सेल पे कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि कई बार इस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं कि कोई और कंडीशन, तो उसके लिए आप इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए। अब पहली वाली कंडीशन फॉर्मेटिंग हमें रिमूव करनी पड़ेगी। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। एंटायर शीट का करेंगे तो पूरी शीट से जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी वो गायब हो जाएगी, और सिलेक्टेड सेल से करेंगे तो जो आपने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ। अब इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेटा मेरा सिलेक्ट है, लेस देन। लेस देन में क्या होता है, जैसे मैंने 5000 बेंचमार्क लिया था, अब इससे नीचे वाली वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है सर, नेक्स्ट बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच की वैल्यू, जैसे मैंने कर दिया कि 5000 से 7000, इसके बीच की जो वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है जी, तो वो हाईलाइट होगा जिसमें। इक्वल टू, अब देखिए ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन जो मैंने यूज किया था, ये खाली नंबर्स के लिए यूज होता है। नंबर्स
डेट एंड टाइम के लिए, और इक्वल टू जो है आपका टेक्स्ट के लिए भी यूज हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने डाला कि 2788, इसके इक्वल टू जितने भी होंगे वो फॉर्मेट हो जाएंगे। इक्वल टू मतलब उसके बराबर जो वैल्यूज होंगी। अब इसमें मान लीजिए कोई नेम है, अगर मैं वो नेम दे देता हूँ तो वो भी ले लेगा इक्वल टू में। तो नंदिनी पेंट दे दिया मैंने तो वो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब टेक्स्ट दैट कंटेन्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ पार्टीज मैंने सिलेक्ट की, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं मैं। यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। मैंने कहा कि जहां हार्डवेयर लिखा हो, मतलब ये वर्ड उस सिलेक्शन में कहीं भी हो, वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हार्डवेयर था, अब यहाँ हाईलाइटिंग नहीं दिखा रहा। मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, इस कारण ये नहीं लिखा। फॉर्मेट ये है ना, ये मत है ना, हटाई नहीं ना। हाँ वही है। बेसिकली आपका प्रोजेक्ट में बोल रहे हैं यहाँ कर दिया ये ठीक है, मैंने नॉर्मल कर दिया। अब दिखना है हाईलाइट। तो जहां पे भी हार्डवेयर इसको मिला था इसने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग क्या होता है, जो डेट्स के लिए यूज होता है। कोई भी डेट आपकी उसके क्राइटेरिया में जो आ रही है, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेट्स हैं, इसको मैंने चूज कर दिया। अब इसमें डेट अकरिंग में क्या होता है, आपके पास कुछ क्राइटेरिया है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इस तरह से इन द लास्ट 7 डेज। यस्टरडे का मतलब हो गया जो हमारी पुरानी डेट, कल की डेट। हाँ, ये आपकी सिस्टम से लेगा। अगर इसमें कल की डेट होगी बीती हुई तो ये हमें दिखा देगा। ठीक है जी। इसी तरह से आगे देखते हैं। टुडे, आज की डेट कहीं हो तो वो दिखा देगा। अब इसका यूज कहाँ किया जा सकता है, जैसे कई चीज, मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट है या कोई चेक्स है हमारे पास ऐसे पड़े हुए जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टीज को, आज की डेट में या किसी और डेट में, आज की डेट, जिनके आगे हमने लिस्ट डाल के रख दिया कि ये डेट को मैं ये चेक रिलीज करूंगा। तो आप इसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जो भी डेट हमारी आज से मैच करेगी वो आपको हाईलाइटेड दिखाएगा। तो आप उसको कलर के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा जैसे इन द लास्ट 7 डेज, आज से पिछले 7 दिनों में जो भी डेट्स इसमें अवेलेबल होंगी वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरह लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ है। जैसे नेक्स्ट मंथ के लिए मैं चूज करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ की सारी डेट मेरी हाईलाइट कर देगा।
इक्वल टू में आप पर्टिकुलर डेट डाल सकते हैं। नहीं मैम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात हो रही है कि आपको फॉर्मेट करना है, उसका कलर चेंज करना है आपकी कंडीशन के लिए। देन आपके पास है डुप्लीकेट वैल्यूज। आप कोई लिस्ट बना रहे हो और आपको डाउट है कि उसमें कुछ डुप्लीकेट हो सकता है, जो चीज डुप्लीकेट है आप इसको सिलेक्ट कीजिए होल डेटा को अपने, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज और उनका कलर कर दीजिए, फॉर्मेटिंग यहाँ से चूज कर लीजिए। इसमें दो ऑप्शन है, आप डुप्लीकेट भी चूज कर सकते हैं और यूनिक भी चूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वो जो एक से ज्यादा बार है, यूनिक जो खाली एक ही बार है। अब इसमें हमने तो सारे ही पार्टी को बार बार लिखा हुआ है, इसलिए सारा ही इसमें हाईलाइट कर रखा है डुप्लीकेट। अगर आपको डुप्लीकेट खाली रिमूव करने होते हैं, आप इस डेटा को, मैं इसको अलग जगह कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। अब मान लीजिए यहाँ मेरे पास लिस्ट है पूरी और इसमें काफी सारी डुप्लीकेट वैल्यू है, मैं इसमें चाहता हूँ कि यूनिक वैल्यूज कितनी है। तो डेटा में जाके मेरे पास ये फंक्शन है रिमूव डुप्लीकेट। कोई अलग से कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यह फंक्शन अपने आप में काफी है। इसको जैसे ओके करेंगे, ओके कीजिए। कितने इसने डिलीट किए? 7859, 27 यूनिक रिमेन। तो आपके पास ये यूनिक लिस्ट है, बाकी डिलीट हो गए। ठीक है सर। डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए आपको डेटा सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्शन लेना है उसका, फिर डेटा टैब में जाएंगे एंड देन रिमूव डुप्लीकेट। आपके पास ऑप्शन है डेटा टूल्स के अंदर, बस उसको क्लिक करना है, ओके करना है, कुछ नहीं करना उसको। दस साल पहले उनको ये आइडिया नहीं आया था ना कि डुप्लीकेट में 2007, और उस टाइम भी ऐसा काम होता था, उसके लिए फॉर्मूला लगता था। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में के जो रूल मैंने आप तक बताए हैं उसमें कोई डाउट किसी को? हाईलाइट सेल रूल्स में आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू में आप कोई भी वैल्यू डालेंगे उसके बराबर आपका हाईलाइट कर देगा। अगर आपने इसमें 50 डाला, 50 हाईलाइट कर देगा, नाम डाला किसी का, नाम हाईलाइट कर देगा। ठीक है जी। डेट, आप फिल्टर यूज कीजिए उसमें। फिल्टर आप कलर से भी कर सकते हैं। फिल्टर जो है यहाँ से जब फिल्टर खोलेंगे तो इसमें ये फिल्टर बाय कलर होता है और जितने भी कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं वो आ जाते हैं। अभी कोई कलर नहीं है तो इस कारण ये दिखा नहीं रहा है, पर अगर कोई भी कलर करता हूँ तो ये दिखा देगा। तो ये मेरे पास दिखा देगा, जिसको सिलेक्ट करूंगा वो सिलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक चीज है टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स क्या है? टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स जब मैंने सिलेक्ट किए तो टॉप 10 का मतलब ये नहीं कि टॉप भी 10 होंगे, आप इसमें 25, 50 जितने भी चाहिए वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जितना आपका डेटा सिलेक्टेड है उसमें से जो हाईएस्ट 10 आइटम्स होंगे
वो हाईलाइट हो जाएंगे उनकी वैल्यू के बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस। क्या चाहिए? उनकी वैल्यूज के बेसिस। टॉप का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट 10 वैल्यूज आपकी सिलेक्ट करके दे देता है। नहीं नहीं, आपको सिर्फ डेटा सिलेक्ट करना है, पूरी इंटायर शीट नहीं सिलेक्ट करना है। सिर्फ उसी कॉलम। इसके बाद है कि टॉप 10%, टॉप बॉटम रूल्स में देखेंगे तो टॉप 10% है। अब टॉप 10% में भी 10%, 20%, 30% कितना भी ले सकते हैं आप। और ये हाईलाइट इसमें क्या कर रहा है, जैसे आपका 100 डेटा है, 10% चूज किया है तो 10 आइटम सिलेक्ट करेगा। 200 का डेटा है तो 20 आइटम सिलेक्ट करेगा, तो 10% परसेंटेज के बेस पे सिलेक्ट करेगा हाईएस्ट वाले। ऐसे ही हमारे पास बॉटम 10 आइटम्स एंड बॉटम 10% है, सेम है, सबसे छोटे वाले 10 आइटम हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ एक गड़बड़ हुई है, पता है क्या? इसमें दोनों फॉर्मेटिंग इकट्ठे लग गई हैं, टॉप वाली भी और बॉटम वाली भी। अगर आपको देखना हो कि आपके सिलेक्शन में कौन कौन सी फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो मैनेज रूल्स पे जाइए, ये देखें, यहाँ पे जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग आपने लगाई होगी वो आपको यहाँ पे विजिबल होगी। बाय डिफॉल्ट ये करंट सिलेक्शन में होता है यहाँ, तो यानी कि जो सिलेक्टेड है उसकी आपको दिखाता है, बट आप चूज कर सकते हैं इसको कि इस वर्कशीट की दिखानी है, इस टेबल की दिखानी है। तो अभी जो मेरा सिलेक्शन है वहां पे टॉप 10 और बॉटम 10 दोनों ही लगे हुए, तो मैं चाहूँ जिसको मर्जी डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है जी। एडिट कर सकता हूँ कोई भी रूल, बट एडिट का मैं अभी बताता हूँ, नेक्स्ट उस पे आते हैं। अप्लाई, ओके। नेक्स्ट है आपका अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अबव एवरेज में पूरे का टोटल करेगा और एवरेज से सर अबव एवरेज में एवरेज से जितने भी बड़ी वैल्यूज होंगी सबका टोटल करेगा, एवरेज निकालेगा, देन एवरेज से ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो हाईलाइट कर देगा। बिलो एवरेज में ओके, आया भी कि नहीं? खुल है?
एक बार मैं देखता हूँ अगर जो सेंड करो ना सर कल करोगे सर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका बिलो एवरेज भी सेम है बिलो एवरेज से जितनी भी बिलो वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट कर देगा ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं डेटा बार्स। अब डेटा बार्स क्या होते हैं आपने कॉलम चार्ट यूज किया होगा तो जैसे कॉलम चार्ट होता है या बार चार्ट होता है इसी तरह से हमारे डेटा बार्स होते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर आपको रिजल्ट दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके छोटे छोटे से आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे। अब ये सिलेक्टेड है इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यू तो ये है तो बाकी सारे छोटे दिखा रहे हैं इसको मैं बाहर दिख रहा है तो जाता है कि पूरा पूरे सेल में पोजीशन एक तो नहीं समझ आता तो मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया अगेन में गया डेटा बार पे यहाँ पे यार टोटल सारे लगे यहाँ कम डेटा पे देख लेते हैं थोड़ा सा डेटा बार यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है अगर ये बढ़ती है तो ये कॉलम भी बढ़ेगा। हाईएस्ट वैल्यू पे पूरी सेल फॉर्मेट हो जाएगी और कम वैल्यू पे थोड़ी सी रहेगी ठीक है जी। अपना डेटा सिलेक्ट कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और डेटा बार है कोई भी चूज कर लीजिए ठीक है। नेक्स्ट आपके है कलर स्केल। अब कलर स्केल जो है वो डेटा बार की तरह ही है थोड़ा सा फर्क है इसमें। जब आप सिलेक्ट करते हैं इसको तो ग्रीन येलो रेड कलर स्केल दिखा रहा है 3 कलर है इसमें। अब इसमें क्या है अगर छोटी वैल्यू होती है तो ये क्या दिखाता है रेड पर जैसे ही वैल्यू ये बड़ी होती जाती है तो येलो की तरफ बढ़ता है ठीक है जी। मीडियम वैल्यू तक येलो तक आ गया अभी अब और बड़ी होगी तो ये ग्रीन की तरफ बढ़ना शुरू करेगा ठीक है जी। तो बेसिकली ये कलर कॉम्बिनेशन होता है इसमें रेड से येलो ऐड होना शुरू होता है फिर मीडियम वैल्यू तक ये येलो हो जाता है देन इसमें ग्रीन ऐड शुरू होना होता है येलो में तो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू तक ग्रीन हो जाता है ये बड़ी होती जाती है तो मीडियम वैल्यू तक आपके पास आइटम सेट आइटम सेट
आइकन सेट में क्या होता है कि आपके पास कई बार कंडीशन हो गई, मान लीजिए आपकी सेल्स है और कई आपके हिसाब से बहुत अच्छी है, कई ठीक ठाक है और कई जो है वो बहुत ही बेकार है। तो आप इस तरह से उनको आइकन बना के डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखिए आप कहेंगे कि ये डेटा बार्स वगैरह, आइकन सेट वगैरह, इनका क्या यूज है, वैल्यू वैसे भी दिख रही है वैल्यू, और जो वैल्यूज अभी दिख रही है 2 डिजिट में है, और जब वैल्यूज इससे बड़ी होती है तो बीच में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी के लिए हम लोग चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं। चार्ट इसलिए यूज करते हैं, टाइम होता नहीं हमारे मालिक लोगों के पास, तो एक झटके में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ फायदा है यहाँ नुकसान है, वो एक क्विक व्यू हो जाता है, तो इसलिए ग्राफिकल ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी। तो आइकन सेट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। 5 आइटम्स तक आप लोग आइकन्स तक आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कहीं होता है कि गुड, एवरेज, बैड, गुड, एवरेज, पुअर, कहीं होता है कि एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, 4 कैटेगरी हो गए। इसी तरह से बीच में फेयर भी डाल देते हैं तो 5 कैटेगरी हो गई। तो कैटेगरी कैसे डिसाइड करेंगे? अब आइकन सेट मैंने चूज कर लिया यहाँ से, ठीक है जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट से मैंने आइकन कोई भी चूज कर लिया, 3 कंडीशन चूज कर ली। देन मैं कहाँ जाऊंगा? मैनेज रूल्स में जाऊंगा। मैनेज रूल्स में क्या है कि जितनी भी मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइड है वो दिखा रहा है। अब मैंने कहाँ देखनी है? करंट सिलेक्शन में, जो मैंने सिलेक्ट कर रखा, ये रहा, मिल गया मुझे, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास एडिट रूल है, एडिट रूल पे जाऊंगा तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, एडिट फॉर्मेटिंग रूल। अब इसके अंदर वही आइकॉन लगे हुए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं देन वैल्यू इज 67%, देन शो दिस आइकन। ये परसेंटेज अभी दे रहा है, बट अगर आपको खुद से चाहिए कि ओनली 70% के ऊपर की वैल्यू जो है वो राइट दिखाए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और देन बिटवीन का जो लैंडमार्क मैंने कहा 70 to 50 जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाना चाहिए, तो इस तरह से दिखा देगा। बाकी 50 से नीचे वाली के लिए ये दिखा देगा। अब ये तो बात हुई परसेंटेज की, आप नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट नंबर आप चूज कर लीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ अगर आपके वैसे हैं तो आप नंबर चूज कर सकते हैं। नंबर ओके किया मैंने, अप्लाई किया। यहाँ पे दिखाएंगे मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कंडीशंस दी थी उसके अकॉर्डिंग आपके आइकॉन चेंज होगा, ठीक है जी। एक और चीज होती है इसमें, कई बार आप खाली डेटा बार ही दिखाना चाहते हैं, कई बार आप खाली आइकॉन ही दिखाना चाहते हैं, आप वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके शो आइकॉन्स ओनली, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो खाली आइकॉन दिखाएगा। अब आपके गलत आइकॉन लग गए हैं तो वहीं आपके मैनेज रूल्स में जाएंगे, आइकॉन चेंज करने हैं तो यहाँ से आप आइकॉन चेंज कर सकते हैं, बस बशर्ते आपको उसके नाम पता होने चाहिए। ठीक है सर, डेटा बार लगाना है यहाँ से लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। शो बार ओनली, खाली बार दिखाना है, बार दिखा दीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सब तो बात थी कि जो चीज यहाँ पे अवेलेबल है उनके बारे में, कई बार हमारी कंडीशन खुद से होती है, तो सर आगे इस पे आपको डिटेल में बताएंगे। तो प्रेजेंट वर्डिंग समझ में आया आप लोग को?
बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कब करता है कि जब हमें किसी कंडीशन में फॉर्मेट करना चाहिए, जैसे हाईलाइट करना हो। अब एक ऑडिटर आता है, आपकी गलती देख के उस गलती को हाईलाइट कर देता है, तो एक कंडीशन लगा सकता है कि इस डेटा में अगर एक गलती होती है तो अपना हाईलाइट होगा, उसको मैनुअल एक एक हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप अपना डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ग्रेटर देन आपका एवरेज है, आप उसे हाईलाइट कर दोगे, मतलब जो आप दिखाना चाहते हो वही देखना चाहेंगे, पूरे डेटा को उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो, लेकिन कंडीशन हो कि कलर अलग हो और कंडीशन अलग हो। अभी क्या था कि जहां पे हम कंडीशन लगा रहे थे वहीं पे हमारा ये आ रहा था कि जहां पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, हम हमारा कंडीशन उसी सेल पे लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये कंडीशन किसी और के भी आप लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अगर मेरा जो अमाउंट है, अमाउंट अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो मेरा क्वांटिटी जो है वो हमारे एबल हो जाए, नेम जो है नेम हाईलाइट हो जाए। या फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हमारा डॉलर के अगेंस्ट में आ जाए, अगर डॉलर है तो डॉलर का सिंबल लग जाए या डॉलर का कॉलम हाईलाइट हो जाए, उस तरीके से हम इसे करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया करेंसी, अगर मैं यहाँ पे यूएसडी लिखता हूं तो ऑटोमेटिक वो हाईलाइट करके यहाँ बता दे कि इसके अंदर में यूएसडी डॉलर है। अगर मैंने यहाँ पे आईएनआर लिखा तो ऑटोमेटिक मेरा जो है आईएनआर वाला जो कॉलम है वो हाईलाइट हो गया। तो फॉर्मूले के बिहाफ से हमें करना है, तो हमें सिलेक्शन वहीं करनी है जहां पे कलर लगाना है। तो हमें कलर कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देना है कि अगर ए वैल्यू और ए वैल्यू आपस में बराबर होते हैं तभी यहाँ पे कलर अप्लाई है। जब भी आप अगर कोई कंडीशन अप्लाई, कोई कंडीशन के अंदर भी कोई फॉर्मूले अप्लाई करते हो तो सिलेक्शन पूरा एरिया मत करना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जहां पे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तो एक सिंगल सेल सिलेक्ट करो, फिर मैनेज रूल में आप आइए। सॉरी, मैनेज रूल सबसे लास्ट में दिखेगा आपको मैनेज रूल। अब इस मैनेज रूल में क्या है, सॉरी मैं गलत गया, न्यू रूल। आपने देखा कि हर एक जो फीचर हमने अप्लाई किया सबके लास्ट में एक मोर रूल्स आ रहा है, हर जगह आपको एक मोर रूल्स आ रहा है। तो इस पे क्लिक कीजिए या फिर आपके पास न्यू रूल्स दिखेगा बॉटम से थर्ड, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसमें न्यू रूल्स में क्या है कि जो फीचर्स आपने बाहर देखे हैं वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है और कुछ नए भी है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूले में दिया, कंडीशन दिया कि इक्वल A2 बराबर हो आपको C1 के। अब प्रॉब्लम है कि C1 आपका फिक्स है बट A2 आपका फिक्स नहीं है, तो डॉलर आपका यहां से हटा दीजिए और इसका आगे का C का आगे हटा दीजिए। तो डॉलर क्या करता है, जब भी हम कोई फॉर्मूला कॉपी अप्लाई करते हैं, जिसको कॉपी करके ऊपर नीचे पेस्ट करते हैं, अगर डॉलर साइन इस फॉर्मूले के अंदर कुछ एड्रेस करने में ना लगा है तो क्या होता है, उसको इंक्रीज कर देता है रो एंड कॉलम को। अगर आपको इंक्रीज से रोकना है इसलिए आप उसको डॉलर को हटा दीजिए। तो हम चाहते हैं कि जब मैं कॉपी करके नीचे की तरफ आऊं मैं रो इंक्रीज हूं, बट साइड में जाऊं कॉलम चेंज करूं मैं कॉलम इंक्रीज ना हो, ए इंक्रीज ना हो, ए बी ना बने, क्योंकि यहाँ के कॉलम हमारा फिक्स है। ए कॉलम में हमारा यूएसडी रहेगा जो भी यूएसडी रहना है, बस रो फिक्स नहीं है कि A2 में A3 और A5 भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, 2 के आगे का डॉलर हटा दिया और यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 1 फिक्स किया क्योंकि ऊपर का जो हेडिंग है हमारा वो फिक्स है। अब यहाँ से C के आगे डॉलर इसलिए हटाया कि इसी को मैं कॉपी करके आगे लेके जाऊंगा INR पे D में, इसलिए मैंने डॉलर हटा दिया। इसके बारे में और डिटेल में फॉर्मूले जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपना कलर अप्लाई किया,
देन ओके, देन ओके। और फिर इसको करेंसी फॉर्मेट सेंटर से नीचे तक हमने चेंज कर दिया। INR आ गया, USD। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन कहीं और लगा है, आपने फॉर्मूला कहीं और अप्लाई किया। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है एक कोई अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि इस कॉलम में कोई पर्सन टेक्स्ट एंट्री ना करे, जस्ट नंबर एंट्री करे। जैसे कोई इसमें टेक्स्ट एंट्री करता है उसको हाईलाइट करके इंडिकेट करे कि आपने यहाँ पे गलत किया है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ पे